जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख के दोपहर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विश्राम का समय था। 26 और 27 को पहले से ही हमने तय किया था कि विश्राम के दिन होंगे, और क्योंकि 26 तारीख को दिल्ली से आने जाने के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए हमने 25 तारीख दोपहर से जब हम कूच बिहार में प्रवेश किए तब से हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 2.5 दिन का विश्राम दिया। कल दोपहर को 2 बजे जलपाईगुड़ी में एक पद यात्रा से फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी में करीब 2 किलोमीटर का पदयात्रा होगा और एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी जी। कल रात को हम उत्तर दिनाजपुर जिले में होंगे, वहीं हम रुकेंगे और परसों हम अररिया जिले में प्रवेश करेंगे बिहार में, और 30 तारीख को भी हम बिहार में रहेंगे। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज 3 जिले से बस जाएगा। राहुल जी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हो सकता है 1-2 जगहों में पदयात्रा भी होगा। राहुल जी की कोशिश रही है कि रोज सुबह या दोपहर जहां हो सके 3-4-5 किलोमीटर का पदयात्रा हम करें। सब जगह हो नहीं पाया है, पर अब से मैं समझता हूं रोज 4-5 किलोमीटर का पदयात्रा जरूर होगा। और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज होकर हम 30 तारीख रात को वापस पश्चिम बंगाल लौटेंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल का पहला फेज कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बाद में सिलीगुड़ी, बाद में उत्तर दिनाजपुर, और 30 तारीख को हम वापस लौट आएंगे पश्चिम बंगाल। और उस के बाद 30 और 31 को मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगा और बीरभूम से होकर हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो पश्चिम बंगाल का 2 फेज है। पहला फेज अभी चल रहा है। हम कूच बिहार में हम अंदर आए थे, पश्चिम बंगाल के अंदर हम कूच बिहार में हमने प्रवेश किया और हम निकलेंगे 31 को बीरभूम से झारखंड जाएंगे। तो इसके बारे में बहुत कुछ सवाल उठे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हमने कोई हमारा प्रोग्राम बदला नहीं है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों में इम्तिहान हो रहे हैं और कोई हाई कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार वहां के अधिकारी को कुछ कार्रवाई करनी है। ये सब मैं समझता हूं बातचीत से हल हो सकता है। हम चाहते थे कि कल 11 बजे को ही हम शुरू करें, पर वो नहीं हो पाया है। तो 2 बजे से हम जलपाईगुड़ी में शुरू करेंगे पद यात्रा से। वो पद यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा जलपाईगुड़ी में, और उसके बाद सिलीगुड़ी में भी 2 किलोमीटर का, और वहां जनसभा संबोधित करेंगे राहुल जी। खरगे जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ स्वयं बात की है। उन्होंने उनको निमंत्रण भी दिया है
और हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले कि उनका निशाना बीजेपी है, वो बीजेपी से लड़ रही हैं, बीजेपी को हराना चाहती हैं, और वो भी कांग्रेस का मकसद है, वो भी इंडिया गठबंधन का मकसद है। तो इसमें कोई वाद विवाद का मामला नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ बोले जाते हैं, पर मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से हम चाहते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री भी, अगर उनको समय मिले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। उनका भरपूर हम स्वागत करेंगे, उन्हीं के राज्य में हम होंगे। और हमारे नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी, तीनों ममता जी का बहुत सम्मान, बहुत आदर करते हैं, और वो जानते हैं कि अगर हमें बीजेपी को हराना है, अगर हमें सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ना है, तो उसमें टीएमसी का शामिल होना और खास तौर से ममता जी का शामिल होना अनिवार्य है। सवाल उठाए गए हैं, आपके सवालों के पहले ही मैं उसका जिक्र कर दूं ताकि आपको कष्ट न मिले सवाल करने का। मुझे बिहार में कुछ बयान आ रहे हैं बिहार में कि एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीनियर ऑब्जर्वर बिहार के लिए नियुक्त किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर और अन्य जो पार्टी से संबंधित मामले हैं उसके बारे में जो बातचीत करनी है हमारे एमएलए से, हमारे पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से, अलग अलग पार्टियों से बघेल जी को नियुक्त किया गया है। और मेरी जानकारी में आज रात को ही बघेल जी बिहार पहुंच जाएंगे, पटना पहुंच जाएंगे। 23 जून को मैं याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि लोग भूल जाते हैं, 23 जून को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था 18 पार्टियों को, और पहला मीटिंग विपक्ष की पार्टियों की पटना में हुई 23 जून की, और उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री ने की। ये पहला बैठक था जहां सभी विपक्ष की पार्टियां, तब 18 थे, वो पटना में एकत्रित हुए, वहां बातचीत हुई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17 और 18 जुलाई को। बेंगलुरु में इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। और वहीं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वहीं से निकला बेंगलुरु की बैठक से। और बेंगलुरु के बैठक में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका योगदान महत्वपूर्ण था। इसके बाद तीसरा बैठक इंडिया पार्टियों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ। वहां भी, उस बैठक में भी बिहार के मुख्यमंत्री ने और सभी नेताओं ने, डीएमके के नेता, एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, सभी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, सभी ने बातचीत की। वहां भी बिहार के मुख्यमंत्री का योगदान महत्व था।
महत्वपूर्ण था। तो ये 3 बैठकें हुई हैं। पहले पटना में, वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद में जुलाई के महीने में बेंगलुरु में हुआ, और अगस्त और सितंबर के महीने में मुंबई में हुआ। उसके बाद में आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव आ गए, औपचारिक तौर से बैठक नहीं हो पाई, जूम मीटिंग हुआ, बातचीत होती रही। तो जो कुछ खबरें आ रही हैं, मैं अनौपचारिक खबरों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आज की स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने का। और जो इंडिया गठबंधन था, 28 पार्टियों का गठबंधन, जो 18 था पटना में, जो 28 हुआ बेंगलुरु में और मुंबई में, उसको मजबूत करना हर जो दल हैं, इसके इस गठबंधन के दल हैं, जो घटक दल हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कांग्रेस पार्टी हर कदम लेने के लिए तैयार है ताकि गठबंधन को और मजबूत किया जाए। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, जो बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बारे में मैं कह दूं कि अशोक गहलोत जी खुद अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं। बातचीत उस स्तर पर चल रही है, अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत रचनात्मक तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है। और जब कोई फॉर्मूला, कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट तय होगा, उसकी जानकारी हम सबको दे देंगे। पर आज क्योंकि अखिलेश जी ने खुद ये खबर ट्विटर के माध्यम से सबको बताया है कि बातचीत चल रही है और वो खुश हैं उस बातचीत से, मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी की ओर से अशोक गहलोत जी और अखिलेश जी सीधे संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है, और अभी शीघ्र वो दोनों मिलने वाले हैं। और जो समझौता होगा, मैं समझता हूं वो समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। मैंने उनके ओर से कहा, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। जब बात पूरी हो जाएगी, जब जो पिक्चर है साफ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कह सकता हूं कि क्या फॉर्मूला है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे ओर से अशोक गहलोत जी अखिलेश जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। बड़ा सकारात्मक बातचीत हुई अभी तक, और वो शीघ्र ही अखिलेश जी से मिलने वाले हैं। मैं अभी कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं शीघ्र ही अशोक गहलोत जी अखिलेश यादव जी से मिलेंगे। वो सीधे संपर्क में है। ठीक है, मैंने जो कुछ कहा है कह दिया है। मैं अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी सीधे संपर्क में हैं। जो कुछ कहना है हमारे पार्टी की ओर से अशोक गहलोत जी कहेंगे। एक मिनट, एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए ना, एक एक करके, मैं सभी सवाल का जवाब दूंगा। यस, I have told you that the Congress president has spoken with
Mamata Banerjee ji, Mamta ji, and we are going to resume the Bharat Jodo Nyaya Yatra tomorrow in Jalpaiguri, Siliguri, then Uttar Dinajpur, then go to Bihar, then come back to Malda, Murshidabad and Birbhum. He has written a letter to the West Bengal Chief Minister yesterday, which I will share with you in a couple of minutes. As soon as this interaction is over, he has written to the Chief Minister again regarding some security issues, logistics issues for Mr. Rahul Gandhi and the Bharat Jodo Nyaya Yatra. So the Congress President and the West Bengal Chief Minister are in touch with each other. Now, what the seat sharing formula is, I am not in a position to tell you. Right now, I have nothing to go by, nothing official to go by. But all I can tell you is that whatever the West Bengal Chief Minister has said so far, she has always ended by saying that her priority is to defeat the BJP, which is also the priority for the Congress and the India group. She has never wavered and she has never stopped from reiterating this determination of hers to fight the BJP. We are also determined to fight the BJP. Now, different voices are being heard, but I think ultimately what the Congress President and the West Bengal Chief Minister will talk to each other and arrive at, right now we are trying to resume the Bharat Jodo Nyaya Yatra tomorrow. We would be delighted, we would be privileged to have her presence in the Bharat Jodo Nyaya Yatra if it is possible, wherever it is possible. So you're saying the Congress President will talk to Mamta? He has already spoken to Mamta. No, I'm not seat sharing. No, when they, see, I can't give you a recording of what they have spoken, okay? They have spoken about many things. I'm sure they have spoken about seat sharing. I'm sure they have spoken about Bharat Jodo Nyaya Yatra. I mean, when two leaders speak, they will speak on the issues on the table. So, all I am saying is, this alliance, the India group, is for fighting Lok Sabha elections. It's a national level alliance. We fight some parties in the India group in some states. Hot words are exchanged every day between the Congress and the left in Kerala. Every day. In fact, I would say every minute. But yet, the left is part of the India alliance. So, let's be very clear. We have problems, we may have problems at the state level, but this alliance has been put together. One of the architects of this alliance is the Bihar Chief Minister. One of the co-architects of this alliance is the West Bengal Chief Minister. So, they know that this is a national alliance. This is not an alliance in which local issues will take precedence over national issues. National issues will get priority. Our national objective will get priority. I hope I have answered your question. एक मिनट कोशिश जारी है एक मिनट नहीं देखिए खरगे जी और लालू जी के बीच में बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ मुझे जानकारी नहीं पर जरूर हुई होगी उसमें कोई संदेह नहीं है मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूं कि खरगे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खरगे जी ने प्रयास किया है
बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त हैं बिहार। एक मिनट यार, एक मिनट। बिहार, प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, वो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा, उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई है। ठीक है, मेरे शब्दों को प्लीज और कोई रंग मत दीजिएगा। हाँ, उनसे कॉल बैक आया है, पर कॉल बैक आया है कि वो मीटिंग में है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो सब। पर आप जानते हैं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, दिसंबर के अंत तक सीट शेयरिंग को लेकर सारी चीजें हो जानी थी, एक मसौदा तैयार होना था, लेकिन जनवरी का अंत होने को तैयार हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है इस वजह से सभी जो साथी हैं गठबंधन को नाराज हो रहे हैं, इसलिए वो आए? कोई नाराज नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, काफी कठिन है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनकी सीट बढ़े। पर ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है, आप कुछ देते हैं, ये लेन देन का मामला है। हमें कुछ देना है, हमें कुछ लेना है, उसमें कुछ समय लगता है। मैं नहीं समझता हूं लोगों में कोई नाराजगी है। हाँ, थोड़ी सी मायूसी है कि हमने 3 हफ्ते पहले इसको खत्म नहीं किया है, ये बात मैं कह सकता हूं, पर ये बात नहीं है कि नाराजगी है। देखिए, मैं जब हम भगवत गीता की याद करते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश याद आते हैं। पर पहले अध्याय में अर्जुन के भी कुछ सवाल हैं, वो जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, और वो हमें याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े हुए हैं और कौरवों को देखते हैं उनके सामने, वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। मित्रद्रोहे च पातकम, उसको अंडरलाइन कीजिए। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। इसका माने ये है कि हे जनार्दन, अगर ये लोग जो हमारे सामने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं, ये लोग नहीं मानते कि हमारे वंश का सत्यानाश होना और मित्रों से विश्वासघात करना पाप है, क्यों हम उसी रास्ते, हम जानते हुए भी हम क्यों उनके रास्ते पर चलें? आप समझ गए मेरा तात्पर्य क्या कहने का। पर मैं ये कहूंगा फिर से कि पटना की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री ने बुलाया 23 जून को। बेंगलोर की बैठक में 17 और 18 जुलाई उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को भी उन्होंने भरपूर तरीके से भाग लिया बातचीत में। तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नाराजगी हो, ठीक है, वो बातचीत हो जानी चाहिए हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बीच में। ये जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उसको हम दूर कर सकते हैं बातचीत से। अगर आपके मन में बिल्कुल आप स्पष्ट हैं, आप
सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बातें जो आता नाराज़गी होते हैं, कभी कभी ये हो जाती है, कभी कभी किसी ने बयान दे दिया है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में जो सारी पार्टियां वहाँ मौजूद थे, वो इंडिया गठबंधन, और दिल्ली में भी हुआ था, एक एक करके। सॉरी, JDU sources are saying that JDU was asking for 16 plus 1, 17 seats conveners post. You did not give it. It was humiliating. no, I have not. I'm sorry, I cannot answer you these questions. You have to direct these questions at Mr. Ashok Gehlot and Mr. Bhupesh Baghel. Now, Mr. Bhupesh Baghel has been given the responsibility. He's probably either already in Bihar or is on his way to Bihar. He has just been given the responsibility for coordinating the Bharat Jodo Nyaya Yatra and other party matters. So I'm sure he will be talking to all other political parties. अरे अनवर, मैंने आपको कहा है यार यूपी के बारे में, अखिलेश जी ने कुछ ट्वीट किया है। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे ओर से अशोक गहलोत जी अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं, बातचीत हुई है, शीघ्र ही मिलने वाले हैं, और जो वातावरण में वो बातचीत हुई है वो बहुत सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण है। It is final only when it is final. हाँ जी पल्लवी, यार एक एक करके पूछो ना यार। नीतीश कुमार पार्टी वर्ष के लिए कांग्रेस का अंदाजा था। हाँ हाँ जी पूछो, ये पल्लवी से। हाँ, you ask me, no, what do you want? No, I don't think so. I think the yatra is evoking very good response, very positive response. Even, I mean, Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and of course in Bengal we've only been there for a few hours in Kuch Bihar. But we've had 12 days of the Bharat Jodo Nyaya Yatra, continuous days, and the response has been very good. And we expect a similar response in West Bengal, in Bihar, in Jharkhand, in other states. Congress? No, I'm not very. The Congress, we are very clear. We are fighting the 2024 elections as part of the India group. And we will do everything possible, everything that we can do to make sure that the India group is successful. But ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है. I cannot clap only in one hand. I have to clap with both hands. हमारी नीयत साफ है. हमारी नीयत पर कोई सवाल नहीं होनी चाहिए. हम ये एक वैचारिक, हम राहुल जी ने भी कहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में, और मैं कहूंगा 2024 के चुनाव के संदर्भ में, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है. ये विचारधाराओं का मुकाबला है. तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, 23 जून से हम मानकर चल रहे हैं कि पहले 18 पार्टी और उसके बाद 28 पार्टी एक सर्वसम्मति से इस सांप्रदायिक विचारधारा का मुकाबला करने वाले हैं.